Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT Crash Course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री रिलेटेड टू बिहार जो बिहार स्पेशल है उसमें हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने जो यूरोपियंस अराइवल था बिहार में, मेनली इंडिया में, और तो बिहार से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेनली बिहार में हम लोग डिस्कस किया किस तरह से कौन सा यूरोपियंस ने फैक्ट्री सेटअप किया, चाहे वो पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डेंस हो, डच हो, इंग्लिश हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो। तो वो हम लोग देखा, और फ्रेंच का देखा, एक भी फैक्ट्री आपको बिहार एरिया में सेटअप नहीं था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब क्या था, पहले एक ही प्लेस का पूरा नाम था, मतलब सब क्या था, ज्वाइन। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मेनली जो रिवोल्ट था वो ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग्स। तो उसमें हम लोगों ने वेरियस रिवोल्ट देखा, चाहे वो ताना भगत रिवोल्ट हो या संथाल रिवोल्ट हो, होल होल रिवोल्ट हो, या जितने भी तरह के जो रिवोल्ट थे मेनली बिहार में, बंगाल रीजन में, चाहे वो इंडिगो रिवोल्ट, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो ट्राइबल रिवोल्ट था, हम लोग जो 1857 से पहले का रिवोल्ट था मेनली, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया। वो मेनली झारखंड रीजन, बिहार रीजन, बंगाल रीजन, और जो मुगल्स, जो डायनेस्टी, जो लेटर मुगल्स था, जैसे नवाब का जो आपको लड़ाई था, चाहे वो आपको जो लड़ाई हो, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो या बैटल ऑफ बक्सर हो, उससे रिलेटेड। तो जो बिहार में जो डेवलपमेंट्स हुआ, जो बिहार में जो लड़ाइयाँ और जो बैटल हुई, वो हम लोगों ने डिस्कस अच्छे से कर लिया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपको रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 की जो लड़ाई है, तो वो जानते हैं कि हिस्ट्री का सबसे मेन फेमस बैटल है, सबसे मेन फेमस आपको रिवोल्ट है, जो रिवोल्ट 1857, क्योंकि इसे आपको इंडिया का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोला जाता है। फ्रीडम के लिए जो फाइट करना होता है पूरा इंडिया लेवल पर, तो ये इंडिया जो फर्स्ट फ्रीडम फाइट बोला जाता है, फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ, वो कौन सा रिवोल्ट बोला जाता है, उसको माना जाता है फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत बहुत बहुत, लेकिन अगर आप देखें डिफरेंट बुक्स में तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी मतलब जाना, डिफरेंट नेम से भी से मतलब कि बोल सकते हैं डिनोट किया है। जैसे किसी ने सिपाही मिटने कहा, किसी ने कहा कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल आता है, ये फर्स्ट सिपाही मिटने का। तो ये बहुत तरह से हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया ऑफ इंडिया जो पढ़ा था उसमें 1857 का जो रिवोल्ट था। लेकिन जो ये बिहार से रिलेटेड जो 1857 का रिवोल्ट होगा, इसमें हम लोग जो मेन देखेंगे कि किस किस जिला से, मेनली जिला लेवल पर देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मेन मेन डिस्ट्रिक्ट से रिवोल्ट आपको शुरू हुआ, किस किस लीडर ने इस रिवोल्ट को लीड किया, कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया बिहार लेवल से। तो ये मेनली बिहार स्पेशल में जो रिवोल्ट 1857 का जो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, तो वो मेनली बिहार रीजन से ही देखेंगे कौन गवर्नर था, किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया, तो वो लोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो मेनली रिवोल्ट आप जानते हैं कि कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से, वो मेनली बिहार के जो मेन आपको जमींदार थे, उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया, लीड किया, आगे बढ़ाया। तो लेकिन वो इंडिया लेवल पर उनको मतलब बोला जाता है बिहार से वो आपको उन्होंने लीड किया। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो बहुत सारे अदर्स लीडर्स भी थे जिन्होंने रिवोल्ट 1857 को बिहार से लीड किया। तो अगर रिवोल्ट 1857 की बात करें तो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था रिवोल्ट 1857, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उस समय जो गवर्नर जनरल आपको पूरा ब्रिटिश इंडिया का था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिहार में जो रिवोल्ट आपको शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था, अब ये तो आप जानते हैं कि रिवोल्ट क्यों हुआ था, 1857 का रिवोल्ट। तो ये एक मतलब ट्रिगर पॉइंट था जो इस रिवोल्ट को शुरू होने का। रियल कॉज जो बोला जाता है, तो रियल कॉज तो बहुत है पीछे, इतने सारे जो आपने ट्राइबल सब अपराइजिंग देखा, ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो सब क्या हुआ धीरे धीरे, एक मतलब एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश का इतना जाते होते होते हुए क्या हुआ कि एक रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होता है कि पहले मतलब जैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो क्या होता है कि तुरंत रिसेंटमेंट नहीं होता है या तुरंत किसी तरह का रेसिस्टेंस नहीं होता है बिल्कुल से, मतलब जो ब्रिटिश का अगेंस्ट, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको पाइल अप होते गया, एक दिन वो बर्स्ट हो गया। तो उसी बर्स्ट फॉर्म क्या रिवोल्ट 1857। लेकिन इसके रिवोल्ट 1857 हुआ, इसका मेनली जो इमीडिएट काउस था, जो सबसे जो इमीडिएट काउस था, वो क्या था कि मतलब जो कार्टिलेज जो हम जानते हैं, जो पहले क्या होता जो बंदूक में यूज किया था कार्टिलेज, तो उसको जो बंदूक में यूज करने से पहले जो फिलअप करना पड़ता तो वो उसे मतलब कि दांत से मतलब काट के दांत से उसको बाइट ऑफ करके उसको लगाना होता था बंदूक में। तो वो जो लगाना होता था तो उसमें वो जो जो बना होता था कार्टिलेज का जो ऊपर का जो वो फीलिंग होता था, कार्टिलेज का ऊपर का जो आपको
जो इस पर कवर हो गया, ये कवर आपको क्या होता था बताया जा रहा, मतलब ये रिमर्स बोल सकते, बहुत सारे से रिमर्स ही बोलते हैं, लेकिन ये उस समय आपको जो बनता था ये किसके फैट से बनता था, पिग और काव के फैट से। तो काव और पिग का फैट तो जानते हैं कि जो हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन, जो आपको सोल्जर्स में मेनली जो सोल्जर्स में पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिश के सोल्जर्स, वो मुस्लिम मुस्लिम हिंदू रिलीजन से, सिख रिलीजन से आपको मेनली वहाँ पर जो लोग रहते थे। तो एक मतलब ये आपको फैल गया कि ये कार्टिलेज जो बना वो काव और पिग के फैट से बना हुआ, तो उस कार्टिलेज को आपको मुंह से निकालते, रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हुआ, हर्ट हुआ मुस्लिम का भी और हिंदू कम्युनिटी का भी। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये आपको एक मतलब इमीडिएट काउस था, इसके कारण फिर रिवोल्ट शुरू हुआ था। ब्रिटिश ने इसे सप्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस रिवोल्ट को क्या किया, आगे बढ़ाया, रिवोल्ट को अपना उन्होंने ही आगे लेके गया। तो ये रिवोल्ट उसी कारण से इमीडिएट काज आपका वही था कि जो कार्टिलेज था राइफल्स में, जो नया राइफल्स आपको इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियन आर्मी था उस समय ब्रिटिश का, तो उसमें ये पीक और जो काव फैट से बना हुआ था कार्टिलेज का जो कवर होता है, जो राइफल्स में आप फिल करते हैं। ये आपको जनरल जो इमीडिएट काउस था, तो ये हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा था 57 रिवोल्ट इंडिया लेवल पर, तो वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था। अब जो अगर रिवोल्ट का हम लोग बिहार का रीजन की बात करें, तो बिहार में किस तरह से ये आपको रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, तो सबसे पहले अगर देखें तो बिहार में एक जगह रोहिणी, जो कि पहले तो वो बिहार में था जब ये अलग नहीं हुआ था झारखंड से, लेकिन अब वो रोहिणी जगह अभी क्या है प्रेजेंटली झारखंड में, लेकिन रोहिणी अगर आपको एग्जाम में पूछा भी क्या रोहिणी प्लेस है, वो एक विलेज है किस डिस्ट्रिक्ट में, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। जानते हैं देवघर डिस्ट्रिक्ट अभी कहाँ है, आपको झारखंड में है। तो वहाँ पर यह क्या हुआ, बिहार में सबसे पहले आपको रिवोल्ट शुरू हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा विलेज, रोहिणी विलेज। तो ये विलेज भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिवोल्ट आपको बिहार लेवल पर जो बिहार में शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, 12 जून 1957। रोहिणी क्या था, हेडक्वार्टर था जो 32nd रेजिमेंट था आपको नेटिव इन्फेंट्री का, तो वहाँ पर ये उसका हेडक्वार्टर था। यहाँ पर फिफ्थ इरेगुलर कैवेलरी मेजर मैकडोनाल्ड के अंदर ये आपको यहाँ पर रेजिमेंट, जो इन्फेंट्री का रेजिमेंट बोल सकते हैं, जो आर्मी का रेजिमेंट था, आपको कहाँ पर, रोहिणी में। ये रोहिणी कहाँ जगह आपको, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में प्रेजेंटली है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे जो बिहार से आपको शुरू हुआ था, रोहिणी से शुरू हुआ था। फिर उस समय जो विलियम टाइलर था वो कौन था, आपको कमिश्नर था पटना का। तो वो जान गया था कि मतलब ये रिवोल्ट आपको इतना शुरू होने वाला है, क्योंकि वो मतलब प्रॉक्सिमिटी में ही रहता था, डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी एट दैनापुर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही, अडॉप्टेड है रिप्रेसिव, उसने रिप्रेसिव मेजर आपको दिया, वहाबी लीडर्स को उसने मतलब वहाँ सप्रेस किया। तो वहाबी लीडर्स था उसने समझा कि जो ये आपको मूवमेंट शुरू हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857, ये क्या है, कंस्पिरेसी है, मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ कंस्पिरेसी, और किसके द्वारा किया गया, ये मुस्लिम्स के द्वारा किया हुआ। उसने सस्पेक्ट किया उसमें वहाबी लीडर्स को, तो उसने वहाबी लीडर्स को वहाँ पर गिरफ्तार भी किया, और उसके बिहाइंड उसने एक्शन भी लिया। तो वहाँ पर फिर अपराइजिंग्स आपको पटना में हुआ, लेकिन पटना में किसके द्वारा, आपको ये भी याद रखना है किसने किस जगह पर लीड किया। तो पटना में जो अपराइजिंग्स आपको शुरू हुआ, उसने वहाँ पर जो अपराइजिंग किसने लीड किया रिवोल्ट को, तो पीर अली जो एक बुक सेलर थे, पीर अली खान, वो बुक सेलर थे, उन्होंने वहाँ लीड किया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें यहाँ पर तो 19 जून ने बोला था, जो टाइलर था उसने अरेस्ट किया 3 फेमस मुस्लिम लीडर्स को, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला एंड नैज उल हक। इन तीनों को उन्हें इसने क्या किया, गिरफ्तार किया। वहाँ फिर आप अपराइजेंस को सप्रेस भी किया गया, जैसे पीर अली, लुफ्त अली खान, शेख घसीटा, इनको क्या किया गया यहाँ पर, जो सिपाही मुठनी के मतलब तहत उनको सप्रेस, उनको मतलब गिरफ्तार किया गया सप्रेस करने के अति में। और फिर क्या किया गया, जो महावत अली और डिफरेंट जो आपको लीडर्स थे, उनको वहाँ पर पुलिस जमादार, तो जो जिनका नाम अली था, उनको क्या किया, ब्रिटिश ने हैंग कर दिया। तो जानते हैं ब्रिटिश जब उस समय जो पकड़ता था किसी भी मतलब खासकर अगर ब्रिटिश का कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही उसे हैंग कर दिया जाता था। तो ये उस समय उन सबको क्या किया गया, हैंग कर दिया गया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जो 25 जुलाई 1857 का जो आपको इस समय जो रिवोल्ट हुआ था, तो वहाँ पर जो सोल्जर्स आपको स्टेशन मुजफ्फरपुर में, जो सोल्जर्स आपको वहाँ पर स्टेशन थे, सोल्जर्स को जो वहाँ रखा गया था, सोल्जर्स ने क्या किया, अटैक कर दिया किस पर, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर। वहाँ पर जितने भी जो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर थे उस मुजफ्फरपुर में, उस ब्रिटिश ऑफिसर पर उसने अटैक कर दिया, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को उसने मार भी गिराया, बहुत सारे ब्रिटिश को उसने मार दिया।
तो ये रिवोल्ट और ज़्यादा क्या हुआ, एक तरह से एग्रेसिव फॉर्म में आपको बाहर निकल रहा है। फिर अगर 25 जुलाई 1857 की बात करें तो 3 रेजिमेंट्स रिवोल्ट किया दानापुर में, तो दानापुर से ही रिवोल्ट आपको, फिर दानापुर से आपको क्या हुआ, शुरू हुआ। फिर दानापुर के बाद क्या हुआ, शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आपको रिवोल्ट फैल गया। फिर वहां से कुंवर सिंह का आपको रोल रहा, जो कुंवर सिंह मेन जो रिवोल्ट के आपको लीडर्स थे बिहार से, तो उनका यहाँ पर आपको रोल देखने को मिलेगा। इन्होंने, कुंवर सिंह ने वहाँ ज्वाइन किया ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो फिर अगर 30 जुलाई को मार्शियल लॉ आपको पूरा पटना में लग गया, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, ये सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या हुआ, रिवोल्ट आपको पूरा रिवोल्ट शुरू हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश ने यहाँ पर मार्शल लगा दिया, पूरा मिलिट्री लॉ लगा दिया। फिर आपको जो रिबेल्स सितंबर अक्टूबर में पूरा शुरू हो गया। फिर कुंवर सिंह का ब्रदर, जो ब्रदर अमर सिंह थे, कुंवर सिंह के ब्रदर, उन्होंने भी जो रिवोल्ट था उसको क्या किया, लीड किया। फिर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो मेरठ में आपको शुरू हुआ था, कब, सबसे पहले रिवोल्ट तो मेरठ में शुरू हुआ था ना, यहाँ तो जून में शुरू हुआ बिहार में, लेकिन जो मेरठ में शुरू हुआ था उसका बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट बिहार रीजन में पड़ा। मेनली जो नॉर्थ में अगर पड़ा भी, तो बिहार, झारखंड, बंगाल रीजन में ज़्यादा रिवोल्ट का क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। ये आपको ध्यान रखना। ये डेट तो आपको याद ही है कि जो 10 मई 1857 में आपको मई में रिवोल्ट आपको कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लीडर्स हैं बिहार से, तो वो बिहार से इन लीडर्स का, इन जो ये जितने भी लीडर्स हैं, इनका नाम आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। कुंवर सिंह, वो जो सबसे फेमस लीडर्स हैं, वो आपको सारण डिस्ट्रिक्ट इधर से थे। फिर अमर सिंह हो गए इधर, अमर सिंह, ऋतभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, जोधुन सिंह, अली करीम, तो ये सब जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। फिर अगर मेन सेंटर्स देखें रिवॉल्ट का, तो वो कहा था आरा, दानापुर, गया, पटना थे। जो आरा में, यहाँ से कुंवर सिंह, दानापुर, गया, पटना, पटना से पीर अली खान जो बुक सेलर थे, और मुजफ्फरपुर, ये सब क्या था, मेन सेंटर था जहाँ से रिवोल्ट आपको क्या हुआ, शुरू हुआ। लेकिन जो प्लेसेस से रिवोल्ट आपको शुरू हुआ, मुंगेर, मुंगेर रीजन से आपको शुरू नहीं हुआ। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्या हुआ कि आपको 3-4 नाम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा कि कहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ था, कहाँ से नहीं हुआ था, या मतलब करेक्ट निकाल, उसमें से आपको जो मल्टीपल चॉइस है उसमें से आपको चुनना है और ऑप्शंस। तो कम से कम ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेन सेंटर्स तो समझ, इसमें ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिहार में हर एक जगह रिवोल्ट हुआ, लेकिन मुंगेर रीजन अनअफेक्टेड है, वहाँ किसी तरह का आपको रिवोल्ट शुरू नहीं हुआ। तो अगर जैसे कुंवर सिंह की हम लोग बात करें, तो इनका जो जन्म था वो आपको 13 नवंबर 1777 में हुआ था। इनका जो कहाँ हुआ था जन्म, जो प्लेस था, जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर फादर्स, इनका फादर्स का नाम क्या था, राजा राजा साहब बजादा सिंह, राजा साहबजादा सिंह, इसको जब पढ़ेंगे आप, राजा साहबजादा सिंह। मदर्स का नाम था रानी पंचरत्न कुमारी देवी, डेथ अप्रैल 26 1758 को। तो मैंने आप याद रखेंगे, ये जगदीशपुर, भोजपुर, सारण डिस्ट्रिक्ट, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको बिलोंग करते हैं। बीपीएससी इतना ही आपको डीप में जाएगा। फिर अगर कुंवर सिंह की जो बात करें, तो इन्होंने इतना जन्म लिया था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जगदीशपुर में। तो ये हम लोग ने देख लिया। उनकी माता जी का नाम, नोटेड ब्रिटिश जुडिशल फिर कुंवर सिंह को ब्रिटिश ने टॉल मैन भी कहा था, क्योंकि उनका हाइट बहुत, मतलब 6 फीट टॉल थे वो। तो उनको मतलब घोड़ा चलाना, राइडिंग हॉर्स, ये सब वो मतलब कि करते थे। हंटिंग हो गया, राइडिंग हॉर्स हो गया, ये सब उनका मतलब पॉपुलर गेम्स था। फिर जो जो पब्लिक में जो उनका नाम था, वो इससे आपको विख्यात थे, इसे प्रमुख मतलब कि प्रख्यात थे। आपको क्या नाम था, वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह से या वीर बाबू कुंवर सिंह से उनको जाना जाता है। फिर जो उनका फादर का देहांत हुआ, उनके बाद उनको तालुकदार बना दिया गया जगदीशपुर का। 18 वहीं जमींदार बन गए। पूरे विलेज का जो मतलब करेक्शन हो गया, या विलेज का पूरा देख रेख ये इनके अंदर में था, तालुकदार थे ये धीरे धीरे आपको क्या हुआ कि फिर वहाँ से जो आपको रिवोल्ट शुरू हुआ, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर यहाँ पर अगर देख लो, तो ये कुंवर सिंह बहुत पावरफुल लीडर्स थे आपको सिपाही मिलिट्री में, जिन्होंने मतलब आपको लीड किया उसमें। तो देख सकते हैं सिपाही मिलिट्री, ये फर्स्ट स्ट्रगल था, इसे फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ये 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था, आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी मेरठ में शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था, उस समय बोला जाता है कि जो आपको ये रिवोल्ट आपको शुरू हुआ था, तो ये हम लोग ने देख लिया कि कार्टिलेज था, वो नी राइफल में जो फिल करना था, उसे क्या करना था, फिल करने से पहले दांत से निकालना होता था। वो जो बना हुआ था जो कार्टिलेज का कवर, वो काउ पिग फैट से, ये मुस्लिम और जो हिंदू का रिलीजन सेंटिमेंट्स को उसने हट किया। फिर हिंदू सोसाइटी में जानते हैं कि, और मुस्लिम सोसाइटी में काउ पिग को क्या क्या जाता है, फॉरबिडन माना जाता है, मतलब कि उससे मतलब मनाही है कि किसी तरह का आप कंज्यूम नहीं कर सकते।
ये मतलब राइफल्स को सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया, लेकिन फिर ब्रिटिश ने क्या किया, प्रेशर दिया, तो उस पर रिवोल्ट आपको वहां से शुरू हो गया। तो ये मतलब जो इमीडिएट काउस था। तो फिर अगर देख ले तो ये उस समय जो रिवोल्ट आपको सबसे पहले जो शुरू हुआ था, अगर उससे पहले देख ले मई से, तो ये मार्च में 2907 में मंगल पांडे ने क्या किया था, इंकरेज किया था सोल्जर्स मतलब को कि रिबेल करे ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर को वहां पर रिबेल किया गया, तो उसमें मंगल पांडे को वहां पकड़ के फिर उनको हैंग कर दिया गया था अप्रैल 7 1957 में। उस समय वो 29 एज के ही थे। तो ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। तो मंगल पांडे को बोला जाता है कि वो सबसे फर्स्ट मार्टियर थे आपको इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के। तो सबसे पहले उन्होंने वो शहीद हुए थे आपको जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ते हुए। तो वो फर्स्ट इंडियन फ्रीडम्स मूवमेंट का मार्टियर बोला जाता है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मूवमेंट था पूरी तरह आपको स्प्रेड हो गया मंगल पांडे के मतलब इनको हैंग करने के बाद क्या हुआ कि पूरी तरह आपको क्या हुआ, जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड हो गया कहाँ, मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में। तो ये पूरी जगह बिहार में स्टेप ये अब क्या हो गया पूरी तरह फैल गया। मेनली साउथ रीजन इससे अनअफेक्टेड है। साउथ रीजन रिवोल्ट का मेन फेल्यूर का कारण भी यही था। तो ये सब आपको ध्यान रखना। तो ये इसी को मतलब एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया स्वाइप सुबह मिनट में जो बिहार था। तो हमने देख लिया जानापुर, छोटा नागपुर, मानभूम, सिंहभूम, ये सब डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या हुआ शुरू हुआ। बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री था, वहाँ भी दानापुर, वहाँ से भी शुरू हुआ ये। कि जो मेजर जनरल उस समय मतलब आरा बिहार में जो शुरू हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट आरा में, तो वहाँ मेजर जनरल कौन था, विंसेंट अय्यर। वो आपको इलाहाबाद के थ्रू थ्रू क्या कर रहा था, हेड कर रहा था, इलाहाबाद के थ्रू जा रहा था मतलब टुवर्ड्स इलाहाबाद। तो उसने मैसेज रिसीव किया ब्रिटिश से कि मतलब डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर सीज हो गया आरा बिहार में। तो उसने रिबल सेक्शन को क्या किया, वहाँ पर सप्रेस किया, अपोज किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर जनरल विंसेंट अय्यर था उसने डिफीट भी किया था कुंवर सिंह को, और जगदीशपुर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन फिर भी जो जनरल विंसेंट था उसने उसका आर्मी ने लूट 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 मचाया था जगदीशपुर में, बहुत सारे प्लेसेस को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो कुंवर सिंह जानते थे गुरिल्ला वारफेयर, तो उन्होंने वहाँ पर स्केप कर लिया। तो वो 1 साल तक वहाँ से स्केप रहे क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर वो जानते थे। फिर अगर नेक्स्ट देख ले तो उस समय कुंवर सिंह 80 साल के, तो समझ सकते हैं 80 साल होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब की लड़ाई। इसलिए उनका मतलब जो यह लड़ाई जो उन्होंने रिवोल्ट किया, तो उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान वो माना जाता है कि वो 80 साल के होते हुए भी मतलब वो आपको ब्रिटिश से फाउट किए। तो उनका करेज और उनको ऑनेस्टी और पेट्रियटिज्म के लिए उनको जाना जाता है। तो उस जो मतलब उस समय जानते हैं कि जनरल विंसेंट डायर कौन था, वो उस समय आरा का वो गवर्नर था। फिर क्या हुआ कि जो सितंबर 1857 में कुंवर सिंह ने अटेम्प्ट मतलब वहाँ इंटर किया रेवा मध्य प्रदेश में। फिर उसने ट्रैवल किया बंदा उत्तर प्रदेश में, वहाँ ट्रैवल किया। फिर वहाँ पर निशान सिंह कलवी से उन्होंने मिला, फिर ग्वालियर ट्रूप से ज्वाइन किया, फिर कैप्चर किया कानपुर को। तो लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश ने फिर क्या किया, मतलब वहाँ पर वो जो कुंवर सिंह थे उनको मतलब वहाँ पर वो डिफीट कर दिया। वहाँ वो पकड़ा गए, मतलब यहाँ से तो स्केप कर गए बिहार से, लेकिन वहाँ उनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया। फिर भी मतलब कि बोला था कि डिफीट के बाद भी मतलब कुंवर सिंह ने क्या किया, फिर भी मतलब लखनऊ स्ट्रॉन्ग मोरल के साथ ने वहाँ पर ट्रैवल किया, फिर आपको ज्वाइन किया आजमगढ़ में। तो ये सब था। फिर ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज ब्रायन था मिलान, और कर्नल कर्नल था ये, उसने क्या किया, कुंवर सिंह को आपको वहाँ पर ट्रायल किया, ट्रांसफर किया कुंवर सिंह को, नो, लेकिन वहाँ कुंवर सिंह मिला ही नहीं। तो ये वीकेस्ट पोजीशन था ब्रिटिश का। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उतना डीप में नहीं जाना, ये सब उतना नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन गवर्नर ने क्या क्या किया। फिर अगर यहाँ पर देख ले तो कुंवर सिंह एक बार फिर उन्होंने लड़ाई किससे लड़ा था, अंडर ब्रिगेडियर डगलस। ब्रिटिश का जो ट्रूप था उससे लड़ाई उन्होंने लड़ा था। किसके अंदर वो ब्रिटिश का ट्रूप था, ब्रिगेडियर डगलस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सिंह मतलब कि जो कुंवर सिंह पर गोली चला दिया था ब्रिटिश सोल्जर्स ने इस बैटल में। तो कि सिंह ने फिर क्या किया, अपने स्वॉर्ड से मतलब ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो जो उनके बाह में क्या हुआ था, एक बाह में मतलब गोली लग गया था लेफ्ट हैंड में। जो जो बामा जो बाह होता है उसमें क्या हुआ था, आपको गोली लग गया था। तो उसने क्या किया, उस बाह को ही काट के आपको गंगा नदी में बहा दिया। तो ये मतलब एक करेजियस बोला जाता है कि 80 साल में आप ऐसा मतलब कर सकते हैं कि आप बाही को काट के गंगा नदी में चढ़ा देंगे। तो फिर बोलता है ब्रिटिश आर्मी जो फोर्सेस था जगदीशपुर कैप्टन ले ग्रांट उन्होंने रेडी, उसने क्या किया, फिर आपको कुंवर सिंह को वहाँ पर मतलब पकड़ लिया, फिर वहाँ डिफीट किया। फिर सिंह डिफीटेड द ब्रिटिश विथ हिज क्लेवर परफॉर्मेंस अराउंड 130 पीपल इंक्लूडिंग कैप्टन लीग्रांड। द कैप्टन लीग्रांड भी उसने मतलब जो जगदीशपुर में जो ब्रिटिश जो कुंवर सिंह का सोल्जर्स था उसने क्या किया, आपको हरा दिया। तो इंक्लूडिंग कैप्टन लीग्रांड उनको भी उसने वहाँ पर मार गिराया।
फिर यहाँ पर कुंवर सिंह बाद में मतलब कि वहाँ पर उन्होंने मतलब जो अंतिम सांस उन्होंने ली 26 अप्रैल जुटे, तो ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ नहीं पाया, मतलब वो हारे जीते, लेकिन वो कभी तरह सर कभी अपने आप को सरेंडर नहीं किए ब्रिटिश के सामने। ये उनका बहुत बड़ा एक योगदान था आपको रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसलिए अभी देखा होगा कि अभी जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था वहाँ पर एक मतलब जो उनका एक भव्य मूर्ति का भी लोकार्पण किया गया था। तो अगर यहाँ पर देख रहे तो ये आपको है जगदीशपुर फोर्ट बनाया गया था, यूनियन जैक फ्रॉम जगदीशपुर फोर्ट, कैप्टन ली ग्रांड, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर कंक्लूजन में यहाँ देख ले तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उन्हें पोस्टेड स्टैम्प आपको उनके ऑनर में कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन जो कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, उनके ऑनर में गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिलीज किया था पोस्टेज स्टैम्प। फिर बिहार गवर्नमेंट ने आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी जो आरा में यूनिवर्सिटी है उसको कुंवर सिंह के नाम पर क्या किया, एस्टेब्लिश किया। फिर जो आपको वीर कुंवर सिंह ब्रिज भी है जो आरा छपरा ब्रिज आपको क्या करता, कनेक्ट करता नॉर्थ ऑफ बिहार से। फिर जो अभी 160th एनिवर्सरी उनका सेलिब्रेट किया गया 2018 में, बिहार गवर्नमेंट वन ऑफ इज स्टैचू हर्डिंगे एंड फॉर्मली रीनेम द पार्क को क्या किया, वीर कुंवर सिंह आज़ादी उद्यान के नाम से नामांकित किया, उस पार्क को रखा गया। तो ये आपको मतलब लाइफ स्टोरी है, हीरो है, फाइटिंग है, मतलब ब्रिटिश से उसने जो फाइट किया। ये भोजपुरी फॉक सॉन्ग्स में भी इनका नाम आपको गाया जाता है, फॉक सॉन्ग्स में इनको वहाँ पर सीखा जाता है, या मतलब इनको नाम में मतलब जो गाना होता है उसमें इनका नाम आपको लिया जाता है। तो ये आपको मेनली वीर कुंवर सिंह के बारे में। फिर अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ले 1857 रिवोल्ट का, तो देख सकते हैं जो रिवोल्ट आपको छपरा में हुआ था किसके ये लीडरशिप आपको याद रखना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का। तो छपरा में किसके अंदर हुआ था, आपको मोहम्मद हुसैन खान के अंदर हुआ था। फिर अगर देख ले तो यहाँ पर जो भागलपुर में भी हुआ था रिवोल्ट, फिर वाजिरगंज, ये आपको कहाँ, गया में, ये किसके अंदर लीडरशिप में होता, खुशहाल सिंह के अंदर लीडरशिप। तो लीडरशिप हमने देखा था खुशहाल सिंह के अंदर हुआ था। फिर अगर रिवोल्ट जो ब्रिटिश पटना में हुआ था, तो ये जानते हैं कि जो बुक कीपर जो थे उनके अंदर में ये हुआ था। फिर जो यहाँ पर अगर देख ले तो मुजफ्फरपुर में ये आपको 3 जुलाई 1957 में शुरू हुआ। तो ये आपको ब्रिटिश राज इन बिहार की अगर बात करें तो पटना में आपको जो ब्रिटिश हुआ जो शुरू हुआ था, उसके बाद फिर आफ्टर 1940 क्या हुआ, सेवरल चार्जेस, बहुत सारे ब्रिटिश का जो प्रेसिडेंटी था वहाँ सेटअप हुआ। फिर आपको जब दिल्ली कैपिटल बना, कब 1911 में, जानते हैं कि जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, वो किसके द्वारा अटेंड किया गया था, जॉर्ज फाइव के, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फिर आपको बिहार एंड उड़ीसा को क्या किया गया, अलग कर दिया गया बंगाल से। तो 22 मार्च 1912 को बिहार कंस्ट्रक्ट किया, एक अलग मतलब आपको राज्य बन गया, बंगाल से अलग हो गया। तो ये 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, आपको जो बिहार डे होता है वो हम लोग क्या करते हैं, आपको वहाँ पर मनाते हैं बिहार में। तो ये आपको डेट भी याद रखना, जो सबसे पहले हम लोग शुरू किया था बिहार एक्सप्रेस में डिस्कस किया था, बिहार डे 22 मार्च को बनाया गया था। उस दिन क्या हुआ था, आपको बिहार को कार्व आउट किया गया था। बहुत सारे ब्रिटिश ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बनाए, जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना वेटनरी कॉलेज, ये सब ब्रिटिश द्वारा ही बनाया गया। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, इसने बिहार को डिवाइड किया 2 सेपरेट प्रोविंस में, बिहार और उड़ीसा में। तो ये आपको 1936 में डिवाइड हुआ था बिहार उड़ीसा। 1912 में क्या होता है, बिहार किससे भी आपको सेपरेट हुआ था, वो बंगाल से सेपरेट हुआ था। तो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिहार। तो ये मेन आपको रिलेटेड किससे था, 1857 रिवॉल्ट से। फिर वहाबी मूवमेंट की बात करें तो वहाबी मूवमेंट क्या था, जो उसने ब्रिटिश ने समझा, वहाबी के जो लीडर्स थे उसने कॉन्स्पिरेसी किया ब्रिटिश के अंदर। तो वहाबी क्या था, एक डिसिप्लिन था अब्दुल वहाब ऑफ अरबिया। तो इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ब्रिटिश समझता था कि पॉलिटिकल क्या है, आपको प्रोपेगेंडा। तो पटना क्या था, इंपॉर्टेंट सेंटर था मूवमेंट का 40 ईयर्स है वो में। ये आपको मतलब मुस्लिम फैमिली के द्वारा जो वेल टू डू, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम फैमिली जो आपको एबल्ड पर्सन थे, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, आपको लीड किया जाता भाई मूवमेंट। तो सैयद अहमद क्या थे, फाउंडर थे मूवमेंट के इंडिया में, सैयद अहमद। तो ये रिलीजियस मूवमेंट था, बट इंपॉर्टेंट रोल बिहार स्ट्रगल जो फ्रीडम था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाबी मूवमेंट के जितने लीडर थे। तो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, रिलीजियस आइडल भी था। फिर अगर देखें तो रिलीजियस जो एज पर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, इट वाज अन इस्लामिक टू बी रूल्ड बाय अकॉर्डिंग टू जो वहाबी मूवमेंट के लीडर्स थे, वो मतलब बिलीव करते थे कि मतलब ये इस्लामिक नहीं है, अगर हम किसी मतलब दूसरे मुल्क या बोलते ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जा रहे हैं तो अन इस्लामिक।
तो कहते हुए अपने अपने कंट्री को हम लोग को फ्री करना चाहिए, जो फॉरेन डोमिनेशंस है वो एक इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। तो ये इस्लामिक रूल मतलब अन इस्लामिक है अगर ब्रिटिश को द्वारा हम लोग रूल करते। वहाबी मीन्स क्या होता है? डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ नजद, ये इनका मतलब मीनिंग होता है वहाबी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पटना में सेंटर था, तो ये सब हम लोग ने यहाँ देख लिया। सैयद अहमद इनके मेन लीडर थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना ही इसमें ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा मूवमेंट को। तो अगर ध्यान देखें तो मिस्टर टेलर था जिसने क्या किया था, रिप्रेसिव आपको एक्ट उसने शुरू किया था, रिप्रेसिव उसने मेजर लिया था वहावी लीडर्स को पटना में वहाँ कंस्पिरेसी के अगेंस्ट अरेस्ट किया जाए। ये इसमें आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहाड़ी मूवमेंट को पटना से कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया 1871 में। फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें तो फर्स्ट फेज जो रिवॉल्यूशनरिज्म बिहार में हुआ था, अगर वो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म है। ये हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, जो किस तरह से बिहार में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आपको शुरू हुआ, कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, उन लीडर्स का क्या क्या रोल था, वो हम लोग जो 1900 के बाद शुरू हुआ था वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलिज्म हो गया। फिर से अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोग फिर उसी तरह जितने भी आपको लीडर्स थे, लीडर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट हम लोग फिर शुरू करेंगे जैसे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का एंट्री जो बिहार में हुआ, वो सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें शॉर्ट शॉर्ट हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पीटी का क्रैश कोर्स है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।